हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे जर्नल और बैलेंस शीट, लेजर और बैलेंस शीट। थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। पहले 2-3 क्लास ले चुके हैं, उसमें तो आपको हम बता ही चुके हैं क्या क्या बताए हैं। न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जर्नल बताए हैं। उसके बाद क्या चीज़ है, रिवोल्यूशन अकाउंट बताए हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताए हैं। आज क्या बताएंगे, जर्नल एंड बैलेंस शीट, लेजर एंड बैलेंस शीट। इसको ध्यान से देखिएगा, समझ में अच्छा से आ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद हो सकेगा। तो ठीक है, इस वीडियो को देखिए। चूँकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए हम अभी वीडियो में नहीं आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन बताएंगे, वो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है और SK सिंह के बुक से बना रहे हैं, जो कि आपको CBSE, ICSE, जैक तीनों में काम आएगा। ऐसा एक क्वेश्चन को चुने हैं जो तीनों के लिए मतलब एकदम परफेक्ट है। इसको अच्छे से जान लीजिएगा तो आपको बैलेंस शीट, जर्नल बैलेंस शीट, लेजर बैलेंस शीट बनाना आ जाएगा। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन ले आए। क्वेश्चन नंबर 37 आ रहा है स्क्रीन पर, देखिए। ठीक है, क्या है, A and B शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3/4 1/4। A और B पार्टनर है, 3/4 और 1/4 में क्या है, प्रॉफिट के रेशियो बांटते हैं। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2014 वॉज एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट है, तो देख लीजिए। बैलेंस शीट, ये लाइबिलिटीज़ है, ये एसेट्स है, ये लाइबिलिटीज़ है और ये एसेट्स है। ठीक है, इसमें देखें तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 31,500 रुपया, जनरल रिजर्व 10,000 रुपया, कैपिटल ए का कितना 30,000 और बी का कितना 16,000, कैश एट बैंक 22,500, बिल्स रिसिबल 3,000, सन्ड्री डेटर्स 16,000, स्टॉक 20,000, फिक्सचर 1,000, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000। अब हम लाते हैं मेन मुद्दे पर। एडजस्टमेंट देखिए, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं। ऑन 1 अप्रैल, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2014 she was admitted into partnership on the following terms। सी पार्टनरशिप में आया इन कंडीशंस पर, टर्म पर। नंबर 1, दैट सी पेड 10,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। सी 10,000 कैपिटल ला रहा है और शेयर का 1/5 लेगा। दैट सी इज पेड 5,000 गुडविल। सी 5,000 गुडविल लाएगा और हाफ ऑफ दिस सम इज टू बी विदड्रॉन बाय A एंड B। और गुडविल का आधा रकम को A और B निकाल लेंगे। द स्टॉक एंड फिक्सचर रिड्यूस्ड 10%। स्टॉक 10% घट रहा है, फिक्सचर 10% घट रहा है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बी क्रिएटेड ऑन सनी डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। हम लोग को बैड डेट्स के लिए प्रोविजन करना है डेटर्स में और बिल्स रिसीवेबल में। कितना परसेंट है ये, 5%। दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड 70%। लैंड एंड बिल्डिंग 70% बढ़ जा रहा है। देयर बीइंग ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस। ये क्लेम फॉर डैमेजेस फर्म में कितना है, 1,000 रुपया। मतलब कोई कस्टमर डैमेज के लिए क्लेम कर दिया, ये हमारा लाइबिलिटीज़ हो गया। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जब हम लोग बनाएंगे क्या चीज़, जर्नल बनाएंगे या रिवोल्यूशन अकाउंट, तो इसको हम क्या कर देंगे, रिवोल्यूशन में डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमको 1,000 रुपये देना पड़ेगा। थोड़ा और 1-2 एडजस्टमेंट देख लीजिए, पूरा कवर कर जाएगा आपको। आराम से देखिए, पूरा टोटल जो चैप्टर कवर कर जाएगा बैलेंस शीट वाला। नंबर 6, एन आइटम 650 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में 650 का आइटम था, इज़ नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। अब इसको क्रेडिटर तो क्लेम नहीं करेगा, मतलब क्रेडिटर्स पेमेंट नहीं लेगा इसका, इसलिए इसको हम लोग रिटर्न बैक कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। मेक जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। प्रॉफिट एंड लॉ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। तो इस क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ तक क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या न्यू रेशियो निकालना है, जर्नल बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो क्वेश्चन तो पढ़ चुके हैं, अब इसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखिए ज़रा, ये क्वेश्चन बड़ा बड़ा है इसलिए पहले इसको थोड़ा सा बना लिए हैं। ठीक है ना, तो इसको आप लोग देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 जो अभी हम पढ़े थे।
पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट क्या चीज़ है? नया रेशियो निकालना है। ओल्ड रेशियो ए और बी कितना था? 3:1 था। क्वेश्चन 3:1 था। सी शेयर 1/5, सी को दिया जा रहा है कितना? 1/5 गिवन। लेट टोटल प्रॉफिट, क्योंकि सी को 1/5 दिया जा रहा है किसका? प्रॉफिट में से, तो कितना में दिया जा रहा है? कुछ बोल नहीं रहा है। तो बिजनेस का प्रॉफिट को हम मान लेंगे कितना? 1 रुपया। कितना मान लेंगे? 1 रुपया। 1 रुपया में 1/5 किसको दिया गया? सी को दिया गया। तो फर्म में प्रॉफिट कितना बचा रहा? 4/5। इसको बोलेंगे रिमेनिंग। अब अगर नहीं है तो हम हिंदी इंग्लिश में लिख दे रहे क्या चीज़? शेष। क्या है? शेष। यही बच गया। अब इसी हिस्से को ए और बी लेगा, इसी हिस्से को ए और बी लेगा। तो किस रेशियो में लेगा लोग? 3/4 में, 1/4 में। तो नाउ एज न्यू प्रॉफिट रेशियो कितना रेशियो बचा हुआ है? 4/5 बचा हुआ है। 4/5 का इंटू ए कितना लेगा? 3/4, तो 12/20 होगा। बी का न्यू प्रॉफिट रेशियो 4/5 है, उसका 1/4 लेगा, 4/20 होगा। अब उसके बाद इसको अरेंज कीजिए, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी अरेंज करते हैं। ए का कितना है? 12/20 है। बी का 4/20 है और सी का 1/20 है। अब क्या करना है? रेशियोज को हमको लिखना है एक लाइन में। तो नीचे का हमको सब खत्म करना है। तो 20 तो इसको 20 करना है, ठीक है। तो इसको 20 करने के लिए क्या है? इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और 4 से ऊपर। तो ठीक है, 12/20, 4/20, 1 × 4, 5 × 4। नीचे अब 20 खत्म हो गया। तो रेशियो और कर देते यहाँ पर, और 12, 20, 20, 20 खत्म हो गया। 12:4:4। और इसको स्मॉलेस्ट कीजिए, 3:1:1, 3:1:1। ये क्या हो गया? न्यू रेशियो। अब नया पार्टनर जो था हम लोग पढ़ चुके, गुडविल कितना लेकर आ रहा है? 5,000। कितना लेकर आ रहा है? सी गुडविल को 5,000। देख लीजिए, गुडविल ब्रॉट इन बाय सी। सी गुडविल कितना लेकर आ रहा है? 5,000। इसलिए क्वेश्चन बना रहे, समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सके आप लोग समझ लीजिए। गुडविल कितना लेकर आ रहा है? 5,000 का। इसको बांटेंगे सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइसिंग क्यों बांटेंगे यहाँ पर? क्योंकि न्यू रेशियो निकाल लिया हम लोग, 3:1:1। अगर न्यू रेशियो नहीं निकालना होता तो ओल्ड को ही सेक्रीफाइसिंग मान लीजिएगा। दिमाग बैठा लीजिए, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया रहे या न्यू रेशियो ना निकालना हो तो ओल्ड रेशियो को हम लोग क्या मान लेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और इसी में गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे। इसी में गुडविल को ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या बांटेंगे या ट्रांसफर करेंगे। अब आइए सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला तो मालूम है आप लोग को। सेक्रीफाइसिंग रेशियो SR = OR, ओल्ड रेशियो माइनस NR, न्यू रेशियो। ए सेक्रीफाइस, ए का सेक्रीफाइस क्या होगा? ए का पुराना रेशियो कितना है? 3/4 है, वो देख लीजिए क्वेश्चन में। और नया में भी कितना आया? 3:1:1, 3/4 आया, तो 0 सेक्रीफाइस। बी का सेक्रीफाइस, बी का पहले कितना? 1/4 था, नया भी देख लीजिए 2:1:1, 1/4, तो ये भी 0 हो गया। लेकिन 0 सेक्रीफाइस नहीं। तो जब ऐसा आ जाए, इसलिए इसको हम निकाल के दिखा दिए, जब ऐसा आ जाए तो सेक्रीफाइस 0 नहीं होता है। तो ओल्ड को ही हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेंगे, माने 3:1 को मान लेंगे। तो इसलिए सेक्रीफाइसिंग कितना हो गया? 3:1 हो गया। अब ये 5,000 का गुडविल है। कितना गुडविल है? 5,000 का है। ए को 3/4 दिया जाएगा, 3,750। बी को 5,000 का 1/4 मिलेगा गुडविल, 1,250। अब गुडविल के आधा अमाउंट को निकाल रहे हैं। ए का 3,750 का आधा देखिए 1,875 रुपया आएगा, और बी का 1,250 का आधा कितना आएगा? 625 रुपया आएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन बोलता है एडजस्टमेंट रिवेल्युएशन का, माने एसेट्स और लायबिलिटीज घटना और बढ़ना, उसको रिवेल्युएशन में एंट्री करते हैं। जब एसेट्स और लायबिलिटीज घटता या बढ़ता है तो उसका एंट्री किस अकाउंट को खोल कर करते हैं? रिवेल्युएशन अकाउंट। अगर नए लोग देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि जब ये एसेट्स घटेगा या बढ़ेगा, लायबिलिटीज घटेगा या बढ़ेगा, तो उसका हम लोग एंट्री कहाँ करेंगे? रिवेल्युएशन अकाउंट में। तो चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ था स्टॉक कितना 20,000 का था, वो 10% घटा। चलिए हिंदी में हम घटा लिख दिए, 20,000 ये डेप्रिशिएट कर गया। फिक्सचर 1,000 का था, वो 10% घटा, तो 100 रुपया ये भी घट गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट दो चीज़ में था, डेटर्स में भी था और बिल्स रिसीवेबल में था। डेटर्स में भी था और बिल्स रिसीवेबल। डेटर कितना का 16,000 का 5%, 800 रुपया। बिल्स रिसीवेबल कितना का BR
3000 का 5% 150, दोनों का मिला के कितना हो गया 950। ये प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स जिसको हम लोग रिवैल्यूएशन में अकाउंट में लिखेंगे, डेबिट कर देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग कितना था 25,000 था, 70% बढ़ गया जो कि 17,500 रुपया। सब कुछ कर लिया हम लोग, सब कुछ खत्म हो गया यहाँ पर। अब हम लोग शुरू करेंगे कौन चीज़, जर्नल एंड बैलेंस शीट। जर्नल एंड बैलेंस शीट एक और चीज़ क्वेश्चन में था, आपको बता चुके हैं। जनरल रिजर्व ये कितना था 10,000। ये जनरल रिजर्व अगर बैलेंस शीट के, ये थोड़ा सुन लीजिएगा इसको ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनिएगा। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या रिजर्व फंड अगर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में होगा तो इसको ऑल पार्टनर्स में आपस में बांट देंगे। ऑल पार्टनर्स आपस में इसको बांट लेंगे। किस रेशियो में, ऑल रेशियो में, ठीक है। और अगर यही चीज़ आपको पीएल अकाउंट या इंटरेस्ट सस्पेंस, डिवेंचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एसेट साइड में अगर बैलेंस शीट में, तो ये आपको लॉस आइटम्स है। इसको भी पार्टनर लोग अपने कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर लेगा, प्रॉफिट को क्रेडिट कर लेगा और लॉस को डेबिट कर लेगा। तो जनरल रिजर्व कितना दोनों को बांटे, देखिए तो जनरल रिजर्व कितना 10,000 है, ए को कितना 7,500 और बी को 10,000 में 2,500। तो पहले देखिए जब भी क्वेश्चन बनाइएगा कौन चीज़, जब भी बनाइएगा कौन चीज़, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, कौन चीज़, एडमिशन न्यू पार्टनर। पहले काम कीजिएगा बैलेंस शीट का, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, रिवैल्यूएशन का, ठीक है। मैंने पहले काम करके बैलेंस शीट का, उसके बाद करेंगे कैपिटल गुडविल का, सॉरी पहले बैलेंस शीट में काम करेंगे जो भी होगा, उसके बाद कैपिटल का और गुडविल जो नया पार्टनर लेकर उसका एंट्री करेंगे, उसके बाद रिवैल्यूएशन का, बस इतना ही करना है। तो जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में दिया हुआ 10,000, दोनों पार्टनर को बांट दिए, तो इसको जनरल में कैसे शो करेंगे, देखिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू एस कैपिटल 7,500 टू बीस कैपिटल 2,500। ये जनरल रिजर्व पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। बीइंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू एस एंड बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब आता है नया पार्टनर आ रहा है, कौन आ रहा है, नया पार्टनर आ रहा है। वो क्या क्या ला रहा है, कैपिटल ला रहा है और गुडविल ला रहा है। नया पार्टनर कौन आ रहा है, सी आ रहा है। वो 10,000 कैपिटल ला रहा है और 5,000 गुडविल ला रहा है। एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 10,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 5,000, दोनों मिला के 15,000 डेबिट कर देंगे। फिर जो गुडविल आया था कितना रुपया 5,000, दोनों पार्टनर को हम बांट दिए। पार्टनर क्या किया, इसको गुडविल को बांट दिए हैं। तो किसको बांटेंगे, ए और बी को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 5,000। ये गुडविल को क्वेश्चन में बोले ना बोले ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। अगर सेक्रीफाइसिंग नहीं है तो ओल्ड रेशियो में ही बांट देंगे। इसमें प्रॉब्लम बहुत आता है। अब गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत पढ़ा है, आप देख लीजिएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 5,000 टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट 3,750 और एक 1,250 हो गया। अब उसके बाद ये गुडविल को आधा ही लोग निकालिए। कितना निकाल लिया है, हाफ। गुडविल का आधा अमाउंट को निकाला है। तो आधा कितना होता है आपको हम लोग निकाल चुके थे, वर्किंग देख लीजिएगा। एस कैपिटल अकाउंट 3,750 का 1,875 रुपये ए निकाला है। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद कितना था आपको 1,250। वो बी कैसा गुडविल था, तो 20 कैपिटल अकाउंट 1,250 का आधा 625 टू करेंगे बैंक अकाउंट 25 रुपया गुडविल निकल गया। तो बीइंग हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल विद ड्रॉन बाय ए एंड बी, ये निकाल लिया, काम खत्म हो गया। अब आएंगे रिवैल्यूएशन की एंट्री। किसका एंट्री करने करेंगे हम लोग, रिवैल्यूएशन का, जिसमें एसेट्स का घटना, एसेट्स का बढ़ना। हम बार बार क्यों बोल रहे हैं कि दिमाग में अट जाए आप लोग का। लाइबिलिटीज़ का घटना, लाइबिलिटीज़ का बढ़ना। तो चलिए अब जनरली या रिवैल्यूएशन का आ जाइए। तो रिवैल्यूएशन बनाते हैं। तो पहले एंट्री कीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जो जो घट रहा है, टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक 2,000 घटा था। टू फिक्सचर अकाउंट 100 घटा था। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 950 रुपया था। और क्लेम फॉर डैमेजेस लाइबिलिटीज बढ़ गया तो क्रेडिट में हो जाएगा वो 1,000। सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4,050 रुपया। कितना का 4,050। ये रिवैल्यूएशन का डेबिट हो गया। रिवैल्यूएशन का डेबिट मतलब हमको नुकसान हुआ इतना का। फिर एक और चीज़ देखिए यहाँ पर, लैंड एंड बिल्डिंग 17,500 बढ़ा था, इसको हम क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। क्रेडिटर्स जो था 650 का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट जो था रिटर्न बैक कर दीजिए, ये पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। टू रिवैल्यूएशन दोनों को जोड़िए 17,500 650 18,150। कोई प्रॉब्लम, 18,150, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट जोड़ेंगे। माने
जोड़कर देखेंगे कौन साइड ज़्यादा है। तो ज़रा देख लीजिए, तो यहाँ डेबिट में कितना है 4050 है और क्रेडिट में कितना है 18150। तो एक रफ करेंगे बीच में, ऐसा बीच में नहीं कीजिएगा, अलग पेज में कीजिएगा। देखिए डेबिट साइड में कितना है 4050 है, डेबिट तो ऊपर में 4050, क्रेडिट में कितना है 18150। क्रेडिट माइनस डेबिट रिवेल्यूशन का तो डिफरेंस है 14100। कितना है 14100 रुपया। ये प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट ऑन रिवेल्यूएशन। इसको ए में और बी में बांट दीजिए। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ए 14100 ए को बांटेंगे तो 10575 आएगा। फिर 14100 को बी को बांटेंगे 1/4 में तो 3525 आएगा। 3525 रुपये आएगा। तो ऐड लेस देख लीजिएगा, चूंकि हम कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करें, डायरेक्ट पढ़ाते चले जा रहे हैं। अभी बनाए और डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं। फिर देखिए रिवेल्यूएशन अकाउंट, जो कि लॉस हुआ ना, ये सॉरी प्रॉफिट हुआ, तो रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट 14100 टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। एस कैपिटल अकाउंट कितना है आपको? ये देखिए अमाउंट गलत लिखा गया, देखें ना गलत, 10,575 रुपया। 10,575, इसको सही मानिएगा, ठीक है। वो 13 लिखा गया था, 13 ने 10,575, 10,575 रुपया टू बीस कैपिटल अकाउंट 3,525। ये करेक्ट है, ठीक है। तो थोड़ा इसका कुछ गलत हो रहा है, कुछ काट छाट कर इसको आप फेयर ठीक से कर लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। हो गया ख़त्म, जर्नल हो गया ख़त्म। अब डायरेक्ट बनाना है कौन चीज़? बैलेंस शीट। चलिए आते हैं, यही है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट मतलब बैलेंस शीट ऑफ ए बी और नया जुड़ गया सी एंड सी एज एट 31 अप्रैल 2014। थोड़ा लाइबिलिटी से पहले दिखाते हैं आपको। लाइबिलिटीज़, बात ऐसा है कि हम लोग जर्नल बना रहे हैं, फिर डायरेक्ट बैलेंस शीट, इसलिए आपको सामने बनाए क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनाने बहुत टाइम लग जाता है, सिर्फ समझा रहे हैं, समझना बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ है आपको? जर्नल के बाद बना रहे डायरेक्ट बैलेंस शीट, तो सब जितना वर्किंग होता है रफ उसको बैलेंस शीट में कर देना चाहिए। ऐसे क्या होगा, मिस्टेक होने का चांस कम रहता है। तो चलिए पहले आते हैं, देखिए बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड है। क्रेडिटर्स, पिछला बैलेंस शीट देख लीजिएगा क्वेश्चन में, 31,500, 650 को राइट ऑफ करना है, मैंने ख़त्म करना है, तो लेस करेंगे, रिटर्न बैक लिखा हुआ था 650, इतना पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। कितना? 650 रुपया, तो हो गया 30,850। फिर देखिए क्लेम फॉर डैमेजेस, मैंने डैमेज के लिए क्लेम देना पड़ेगा, कितना? 1,000 रुपये, प्रोविज़न है तो आपको, तो कितना हो गया 1,000, इसको लिख दिए। अब आते हैं मेनली जो आप आते हैं, अब देखिए एज कैपिटल कितना है 30,000, ये बैलेंस शीट वाला लिख लिए। इसमें ऐड करेंगे गुडविल। कौन सा गुडविल? इसको ट्रांसफ़र करते हैं। जब भी गुडविल ट्रांसफ़र कीजिएगा तो कैपिटल में क्रेडिट होता है या ऐड होता है, तो 3,750 ऐड करेंगे। क्या कि प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन 10,300, ये 10,000 कितना है 575। एक बार देख लेते हैं कितना है, देखिए मिस्टेक हो जाता है। हाँ 10,575 रुपया, 10,575 रुपया। एक और चीज़ भूल गए थे, जनरल रिजर्व 7,500 रुपया, उसको बाद में ऐड किया। देखिए ऐड जनरल रिजर्व कितना है 7,500, टोटल 51,825 रुपया। इसमें लेस करेंगे फिर गुडविल। बोलेगा सर फिर गुडविल कौन सा लेस करें? एक बार गुडविल ऐड किए हैं, कितना 3,750, ये ट्रांसफ़र किए थे, ट्रांसफ़र ऐड होता है। और जो विथड्रॉल कर लिया है WITHD विथड्रॉल, जिसको निकाल लिया है, तो क्या करेंगे लेस कर देंगे, कितना 1,875। तो इसका कैपिटल कितना हो गया ए का, ये हाँ ए का 49,950 रुपये, 49,950। सिमिलर क्या करेंगे, सेम बी का करेंगे, 20 कैपिटल 16,000 बैलेंस शीट वाला, ऐड कर देंगे जनरल रिजर्व 2,500 भी कैसा, ऐड करेंगे गुडविल ट्रांसफ़र वाला, ठीक है, ऐड करेंगे फिर प्रॉफिट 3,525 रुपया, 23,275। इसमें लेस कर देंगे गुडविल जो विथड्रॉन कर लिए 625, इसका 22,650। अब देख लीजिए सी जो है नया पार्टनर है। कौन है सी? नया पार्टनर। नया पार्टनर में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होता है, तो सी के कैपिटल में 10,000 रुपये यहाँ लिख देंगे। तो टोटल अब जोड़ देंगे तो 1,14,450। एक सेट पूरा देख लीजिए, ठीक है। एक बार हम आपको दिखा दें ठीक से,
क्योंकि इसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कैमरा पूरा नहीं आ रहा है, तो इसको कल लाइबिलिटी लिख लीजिएगा। और लाइबिलिटी अपना एसेट्स आते हैं। अब क्या आते हैं फिर? एसेट साइड। एसेट्स में कैश एट बैंक दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले से 22,500 रुपया, 22,500 रुपया। इसमें ऐड करेंगे, नया पार्टनर कौन था? सी था। 10,000 कैपिटल, 5,000 गुडविल आया था, 15,000 ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे कैश ब्रॉट इन बाय सी, 10,000 कैपिटल का, 5,000 गुडविल का, तो 15,000, 37,500 रुपया। फिर लेस करेंगे विथड्रॉन। विथड्रॉन मतलब चलिए डी कर देते हैं तो विथ लगता है। विथड्रॉन बाय, बी वाई बाय, ए 1875, बी 625, 2500 रुपया, तो 35,000 हो गया नया कैश का बैलेंस। अब आते हैं, अब देखिए यहाँ पर उसके बाद बिल से सुबुल 3,000 था, 150 का प्रोविज़न किए थे, 2850 हो गया। फिर डेटर 16,000 का था, प्रोविज़न किया गया था 800 रुपया, 15,200 हो गया। स्टॉक 20,000 था, डेप्रिशिएट किया था 2,000, 18,000 हो गया। फिक्सर 1,000 था, घट के 100 रुपया घटा था, डेप्रिशिएट 700 रुपया। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 था, उसमें अप्रिशिएट किया था, APP अप्रिशिएट किया था 17,500, तो 42,500। इसको जोड़ें तो 1,14,500 रुपये। इधर भी हो कितना? 1,14,500 रुपया। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। तो बैलेंस शीट आपको दिखा दिए, एक बार फिर एसेट साइड देख लीजिए। हो गया। फिर एक बार लाइब्रेरी देख लीजिए कि आपको कोई डाउट नहीं हो। देखिए हो गया। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। इसीलिए क्वेश्चन हम बना रहे हैं, सामने बनाएंगे तो लेट बहुत होता है, क्वेश्चन बनाने में आधा घंटा ज़्यादा पार हो जाता है। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं, वो 39 है। तो पहले क्वेश्चन बना पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद बनाते हैं। देखिए, गोपाल एंड गोविंद आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट कितना है? 3:2। थोड़ा सामने कर लेते हैं, चलिए नहीं आ रहा लगता है आप लोग को। चलिए यही क्वेश्चन है। गोपाल एंड गोविंद, क्वेश्चन 39 एसके सिंह। गोपाल एंड गोविंद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। द फर्म्स बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च इस प्रकार से है, फॉलोज। लाइबिलिटीज, कैपिटल गोपाल का 1,20,000, गोविंद का 80,000, टोटल 2 लाख रुपया। लॉन्ग टर्म लोन्स है 2 लाख रुपया का, करंट लाइबिलिटीज है 2,50,000 का। फिक्स्ड एसेट्स 3 लाख रुपया का है। इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपया का है। करंट एसेट्स 2 लाख रुपया का है। लॉन्स एंड एडवांसेस 1 लाख रुपया का है। अब देखिए, ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज या क्राइसिस, दे हैव डिसाइडेड टू एडमिट गुरु को एडमिशन में लिया गया 1 अप्रैल 2014 को। इस कंडीशन पर फॉलोइंग टर्म्स, नंबर 1, गुरु विल पेड 40%, गुरु को 40% प्रॉफिट में से दिया जाएगा। गुरु 1 लाख रुपया कैपिटल ला रहा है और 24,000 रुपया गुडविल ला रहा है। इट वाज कुछ इस क्वेश्चन में हम काट छाट किए हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर ये क्या प्रॉब्लम हो गया, गुडविल क्या है ये लोग निकाला नहीं है और एंट्री हम क्या कर दिए थे, नोट नहीं पढ़े थे, तो उससे थोड़ा गड़बड़ होता, तो उसके चलते थोड़ा सा हम काट छाट किए। देख लीजिए, आप पढ़ते देख लीजिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट पार्टनर्स विल नॉट विथड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल को नहीं निकालते हैं, गुडविल को नहीं निकाला गया है, तो ट्रांसफ़र करके छोड़ देंगे। इसमें नोट को हम छोड़ दिए थे, तो ये मिस्टेक कर दिए थे। नोट विथड्रॉन मतलब नहीं निकाला गुडविल को, जिसको ट्रांसफ़र करके क्या करेंगे हम लोग, छोड़ देंगे। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा एडजस्टमेंट पढ़ा जाए। इट वॉज डिसाइडेड, ठीक है, द रीवैल्यू द एसेट्स, एसेट्स का रीवैल्यू किया, केवल एसेट का रीवैल्यू किया गया 1/4/2014 को। फिक्स्ड एसेट्स 4 लाख, यहाँ देख लीजिए कितना फिक्स्ड एसेट्स
4 लाख, पहले था 3 लाख, पहले 3 लाख, अभी हो गया 4 लाख, तो 1 लाख बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट नील, इन्वेस्टमेंट है 50,000, कितने का इन्वेस्टमेंट है? 50,000 का। ये बोलता है नील मतलब जीरो, 50,000 का एडजस्टमेंट घट ये सॉरी इन्वेस्टमेंट घट गया। करंट एसेट्स 1,80,000, पहले 2 लाख था, 20,000 करंट एसेट्स घट गया। लोन एंड एडवांसेस, पहले भी 1 लाख था, अभी भी 1 लाख था, इसको अब तो इग्नोर कर दीजिए, ऐसे दिया हुआ बेकार का, ठीक है। अब इसमें क्या न्यू रेशियो दिया हुआ, देखिए तो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 35%, 25% एंड 40%। प्रीपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पिछला में क्या बताया था क्वेश्चन में? जनरल डायरेक्ट बैलेंस शीट। अभी क्या किए? रिवोल्यूशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तीनों का बनाना है, फिर बैलेंस शीट बनाना है। माने कैपिटल अकाउंट के बाद बैलेंस शीट, तब कैसे बनता है इसको जरा देखिए। तो मेन आज टॉपिक क्या है आपको? कैपिटल अकाउंट के बाद बैलेंस शीट। क्वेश्चन शुरू करते हैं, चलिए आइए। गुडविल 39, गुडविल ब्राउट इन बाय गुरु, कितना? 24,000, कितना रुपया? 24,000 रुपया। अब इसको किस में बांटेंगे हम लोग? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, बोले ना, जो कि न्यू रेशियो दिया हुआ है 35%, सर ठीक है ना, जो भी है 35% और कितना परसेंट? 25%, 40%, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो गोपाल का सेक्रीफाइस ओल्ड पार्टनर करते हैं। गोपाल का पुराना रेशियो होता 3/5 था, मैंने 3:2 था, तो 3/5 था। न्यू में 35/100, एलसीएम 100 हो जाएगा। अब इसको निकाल लीजिएगा, 5 20 20 या 60, 100 135, मैंने 25/100 हो गया। क्या हो गया? 25/100, 25/100। गोविंद सेक्रीफाइस 2/5, पहले इसका था ओल्ड था, न्यू 2500, तो 40 माइनस 25 निकाल लीजिएगा, 100/15, 15/100 माने 15/100, नीचे 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 25:15। इसको और छोटा करेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15। तो देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:3, क्या होगा? 5:3, 5:3, याद रखिएगा। गोपाल जो 24,000 का 5/8 मिलेगा गुडविल का, गुडविल के लिए काम करना पड़ गया हमको। गोपाल का जो है न्यू रेशियो निकालने नहीं बोला है, लेकिन सेक्रीफाइसिंग के चलते न्यू निकालना पड़ा। तो गोपाल कितना? 24,000 है, 24,000 में 5/8, 15,000 गुडविल गोपाल को मिलेगा, और गोविंद को 24,000 का 3/8, 9,000 रुपया। काम खत्म। अब बनाएंगे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, तीनों पार्टनर से कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ फर्म। चलिए, इन्वेस्टमेंट 50,000 घट गया, डेबिट में लिखेंगे। करेंट एसेट्स पहले था कितना? 2 लाख, अभी 1,80,000, 20,000 घट गया, इतना घटा। अब बढ़ा क्या चीज़, थोड़ा देख लीजिए। फिक्स्ड एसेट्स पहले 4 लाख, पहले 3 लाख था, और अभी करंट 4 लाख है, तो 1 लाख बढ़ गया। तो 1 लाख क्रेडिट में है, और डेबिट में कितना है? 5 या 2 70,000 है, तो 30,000 का प्रॉफिट आ गया। ये 30,000 के प्रॉफिट को हम लोग गोपाल में और गोविंद ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, 3:2 में बांटिएगा, ओल्ड रेशियो में बांट कर देख लीजिएगा। गोपाल को 18,000 और गोविंद को 12,000 आएगा, बांट दिए। थोड़ा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम काट छाट किए हैं, तो उसको अब इग्नोर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम बनाते हैं, देख लीजिए। अब बनाते हैं गोपाल्स कैपिटल अकाउंट। गोपाल का कैपिटल बैलेंस शीट में कितना है? देख लीजिए, हम यहाँ टिक मारते हैं, 1,20,000, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल गोपाल को कितना है? 15,000, कितना? 15,000, ठीक है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है? 18,000। तीनों को जोड़िए, 1,53,000, 1,53,000, 1,53,000 है, कितना लिखे? 1,53,000। उसी को सीधी कर देंगे, 1,53,000, यहाँ मत देखिए, इसको हम काट दिए ऊपर में, ठीक है। तो 1,53,000। अब जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो गोपाल के कैपिटल को 1,53,000 शो करेंगे लायबिलिटी साइड में, याद रखिएगा। तो बैलेंस शीट के बाद कोई वर्किंग हम लोग ये कैपिटल अकाउंट के बाद बैलेंस शीट में कोई वर्किंग नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे सीडी को 1,53,000। आइए गोविंद का कैपिटल बैलेंस शीट में 80,000 था, इसको गुडविल कितना मिला? प्रीमियम फॉर गुडविल 9,000, REV मतलब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 12,000। तीनों को जोड़िए तो 1,01,000। ऊपर में ये काट दिए थे, कुछ मिस्टेक हो गया था। टू बैलेंस CD तो कितना हो जाएगा? ये 1,01,000, कितना हो जाएगा? 1,00,000, देखिए यही मिस्टेक हुआ था, 1,01,000 रुपया 92 के, देखिए आंसर में 1,01,000 है, तो 1,00,000 कितना हो गया? 1,000 रुपया, टिक मारे वैसा ही है, तो 1,01,000 रुपया। अब नया बैलेंस शीट में
गोविंद के कैपिटल को हम लोग 1,01,000 लिख देंगे, सीडी है। नया पार्टनर कौन है? गुरु। गुरु जो था 1,00,000 कैपिटल आया था, तो नया पार्टनर जो होता है ना उसमें कोई एडजस्टमेंट है, बाई बैंक कर देंगे 1,00,000 रुपया और सीडी 1,00,000 रुपया। तो गुरु के कैपिटल को 1,00,000 लिख देंगे। अब यहाँ पर एक बैंक अकाउंट बना लीजिए। बैंक अकाउंट तरीका क्या होगा? जितना पैसा आता है डेबिट में और जाता है क्रेडिट में, पैसा केवल आया, नया पार्टनर गुरु आया, कैपिटल 1,00,000 लाया और गुडविल कितना लाया? 24,000 लाया। तो देखिए यहाँ पर गुरुज कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपया, प्रीमियम फॉर गुडविल 24,000, 1,24,000। तो देखिए कैश अकाउंट बैलेंस सीडी कितना की? 1,24,000, 1,24,000। तो 1,24,000 बैलेंस शीट के एसेट में हम लोग कैश एट बैंक करके इसको लिख देंगे, जो कि पिछला इसमें आपको इस क्वेश्चन में नहीं है वो चीज़। अब आते हैं बैलेंस शीट, क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो बैलेंस शीट ऑफ गोपाल लिखिए, बैलेंस शीट ऑफ गोपाल, गोविंद एंड गुरु एज एट 1 अप्रैल 2014। थोड़ा काट छाट है तो इग्नोर कीजिएगा आप लोग अगर समझना है तो। अब बैलेंस शीट बना रहे हैं। करेंट लाइबिलिटी पहले भी 2,50,000 था, अभी भी 2,50,000 रहेगा, कुछ नहीं हुआ है। लॉन्ग टर्म लोन्स पहले भी 2,00,000 था, अभी भी 2,00,000 है, इसमें कुछ नहीं हुआ, लिख दिए। गोपाल का कैपिटल 1,53,000, गोविंद का कैपिटल 1,01,000, गुरु का कैपिटल 1,00,000 रुपया। तो किसका? गोपाल कैपिटल 1,53,000, गोविंद का कैपिटल 1,01,000, गुरु का कैपिटल 1,00,000 रुपया। टोटल जोड़िएगा तो ये आ जाएगा आपको 7,80,000। ये 7 है, 7,80,000। कितना? 7,80,000। इधर आ जाइए एसेट में, कैश एट बैंक 1,24,000, नया पार्टनर लेकर जो है उसको लिख दिए। फिक्स्ड एसेट्स पहले 3,00,000 था, डायरेक्ट लिख दी 4,00,000 रुपया नया वैल्यू। करेंट एसेट्स पहले 2,00,000 था, डायरेक्ट लिख दी 1,80,000। लोन्स एंड एडवांसेस कितना? 1,00,000। और इन्वेस्टमेंट जो 50 था वो नील हो गया, तो उसको बैलेंस शीट से गायब कर दिए, उड़ा दीजिए, खत्म बात। इसको भी जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना? 7,80,000 रुपया। तो ये हो गया क्या चीज़ आपको? बैलेंस शीट। देख लीजिए बैलेंस शीट, ठीक है। एक बार दे देते हैं, कवर कर देते, पूरा कर लेगा। देख लीजिए, अगर कुछ ऊपर नीचे मिस्टेक हो रहा है तो उसको अच्छा से देख लीजिए। ठीक हो गया, ख़त्म। तो मेरा कहने का मतलब ये था, आज क्वेश्चन 2 तरह का बनाए। एक में जर्नल के बाद डायरेक्ट बैलेंस शीट, एक में क्या बनाए? लेजर बनाए, ठीक है। उसको जर्नल लेजर बनाए, उसके बाद बैलेंस शीट। तो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका पूरा आपका सिलेबस में जो क्वेश्चन है लगभग कवर कर जाएगा, बनाइएगा इसी टाइप का रहेगा। इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका बेसिक जो है और ये टफ क्वेश्चन भी था आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसको बनाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो, सबके लिए बहुत यूज़फुल है। इसको बना करके देखिएगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग क्लास अब ख़त्म करते हैं। थैंक्स।